हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी और आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपके जीवन में खूब सारी समृद्धि लाए, आपके सारे सपने पूरे हों। इसी शुभकामना के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज है बसंत पंचमी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं माता सरस्वती जी की पूजा करूँगी। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं छोटी सी एक पीतल की मूर्ति लेके आती हूँ, उसमें ही मैं इस बार बसंत पंचमी की पूजा करूँगी। बट ऐसा हो नहीं पाया, मैं मूर्ति ला नहीं पाई क्योंकि जो मैंने मोबाइल में देखी वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। और जो हमारे लोकल मार्केट में मिलती हैं वहाँ पे मैंने पूछा तो वहाँ पे और तो भगवानों की मूर्तियाँ थी, बट सरस्वती जी की कोई मूर्ति नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ऑर्डर दे दो तो हम कुछ समय में ला सकते हैं। तो उस टाइम तो मैंने ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि मैं मंगाऊँ या ना मंगाऊँ, यहाँ से लेना सही रहेगा या ऑनलाइन लेना सही रहेगा। तो अभी मैंने छोड़ दिया था। बट आज हमने यहाँ पे प्रतिमा में पूजा नहीं कर पाई, फ़ोटो में ही मैंने पूजा की, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से करती आ रही हूँ। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मेरे पास तैयारी थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सरस्वती जी की पूजा कर दी थी। और आज होता है माता सरस्वती जी का जन्मोत्सव और उन्हीं के जन्मोत्सव के अवसर पर हम मनाते हैं बसंत पंचमी। और बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है, ये खुशियों का त्यौहार होता है। आप हर जगह हरियाली देख सकते हैं और सर्दी ख़त्म होने वाली है और गर्मियों का आगमन होने वाला रहता है, तो दोनों ऋतुओं को मिला के ये मौसम बनता है और काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास में रहती है, आप अच्छी बातें सोच सकते हैं, आप अच्छे काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी तक सर्दियों की वजह से दिन छोटे छोटे से लगते थे, काम उतनी अच्छे से हो नहीं पाता था। अब गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी अभी कुछ दिनों तक नहीं रहेगी, ठीक ठाक सा मौसम रहेगा, तो काफ़ी सुहावना मौसम रहता है। और वैसे भी इस मौसम को सारी ऋतुओं का राजा कहते हैं, बसंत को। तो बहुत ही हंसी खुशी और उल्लास के साथ में हमें इस उत्सव को मनाना चाहिए। और यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने पार्थ को कराया है पाटी पूजा का संस्कार। दरअसल होता ये है कि वैसे तो हम लोगों का हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं, मम्मी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यसी का और यसु का भी मैंने कुछ इस तरह से नहीं कराया, पर पार्थ का मैंने सोचा कि इस बार हम बसंत पंचमी से ही लिखने का जो कार्यक्रम होता है वो प्रारंभ करते हैं। वैसे तो वो पेन पेंसिल लेके लिखता रहता है कॉपी में, पर एक तरीके से जो काम करना चाहिए, जिसको हम लोगों के यहाँ पाटी पूजन का भी कार्यक्रम कहते हैं, तो ये हमने कार्यक्रम किया। इसको संस्कार ही कहेंगे, पाटी पूजन का संस्कार भी एक बहुत बड़ा ही संस्कार समझिए, क्योंकि शिक्षा का अपने जीवन में कुछ अलग ही महत्व रहता है। तो इस चीज़ को सोचते हुए हमने आज पार्थ के लिए ये सब किया और उससे हमने स्वास्तिक बनवाया, ओम बनवाया, भगवान श्री राम का नाम लिखवाया और इस तरह से हमने उसको सिखाया कि पार्टी में भी हम लिख पढ़ सकते हैं, जो कि उसके लिए एकदम नई चीज़ थी। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से सारा कुछ करने के बाद में फिर मैंने अपने थोड़े से घर के काम किए। एक्चुअली कई दिनों से मैं सोच रही थी कि अब सर्दियाँ उतनी ज़्यादा होंगी नहीं, अगर मौसम ख़राब भी होता है तो 1 या 2 दिन के लिए ही ख़राब होगा, ज़्यादा मौसम नहीं ख़राब होगा। तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे वूलन, क्योंकि यसी भी गाँव अपने जा चुकी है। अब मेरे पास है कि यसी के भी थोड़े से कपड़े हैं, मेरे भी थे, तो वो सारे मैंने आज धुल डाले। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, करीब करीब मुझे 2 घंटे लगे सारे कपड़े वगैरह धुलने में। ये सारा किया और इसके बाद में अचानक से मेरे कस्टमर की कॉल आ गई कि मैंने जो कहा था कि ब्लाउज़ मुझे 2-3 दिन बाद चाहिए, वो मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि वो जा रही थी अपनी ससुराल। तो फिर मैं मम्मी के पास बैठ के अर्जेंट में मैंने इसमें तुरपन वगैरह किया और ये ब्लाउज़ कंप्लीट करके उनको दिया। और ये सब करने के बाद में फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि आज है मेरा फास्ट और मैं व्रत रखती हूँ। तो फिर व्रत के दिन मैं इस तरह से आलू वगैरह ही फ्राई करके खाती हूँ। और आज यहाँ पे मैंने लिया है आलू के साथ में खट्टा खट्टा सा मट्ठा। तो आप भी बताइएगा किस किस को आलू के साथ में मट्ठा खाना पसंद है, क्योंकि अपनी पसंद होती है, अपना अपना फ्लेवर होता है। तो मुझे आलू के साथ में खट्टा अगर मट्ठा होता है तो या दही होता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सब मैंने किया और फिर पूरे दिन काम होते रहे, क्योंकि आज मम्मी को नहलाना था और उनकी मालिश वगैरह करना था, बाल बांधना, ये सारा कुछ करना था। तो पूरा टाइम इसमें ही चला गया। दोपहर में थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि कल मैंने रात में काफ़ी देर तक काम किया था, तो सुबह से मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था, तो मैंने थोड़ी देर दोपहर में आराम भी किया। और यहाँ पे मैंने सिलाई का कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे मैं आज मुझे इस साड़ी का ब्लाउज़ बनाना है और इन 2 साड़ियों में मुझे पीको फॉल करनी थी। तो फॉल तो मैं नहीं कर पाऊँगी, पर पीको सोच रही हूँ करके रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने कपड़े निकाल के रख लिए जिनका मुझे स्टिचिंग का वर्क करना है। और इसके बाद फिर मेरे आ गए थे बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए, उन सबको मैंने कोचिंग वगैरह पढ़ाई। और इन दिनों मैं क्या करती हूँ कि कोशिश मैं करती हूँ कि दिन में मेरा काम अगर नहीं हो पा रहा है तो वो मैं रात में सिलाई का काम करती हूँ।
और कहीं न कहीं मुझे इसका थोड़ा-सा बेनिफिट मिल रहा है कि दिन में देखिए मुझे बीच-बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं कि कहीं उठ के जाना पड़ता है, कहीं कोई आ गया तो उसके हिसाब से मुझे जाना पड़ जाए। तो इससे क्या होता है कि मेरा सिलाई का काम लगातार बैठ के हो नहीं पाता है। जबकि आप समझ सकते हैं कि सिलाई का काम ऐसा है कि 3-4 घंटे लगातार आप बैठ के काम करते हैं तो फिर काम में आपकी स्पीड आती है, अच्छे से काम हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि रात में सारा काम हम करने के बाद में 2-3 दिनों से ही मैं ऐसा कर रही हूँ, फिर मैं रात में बैठ जाती हूँ और 1, 2, डेढ़ बजे तक, जितने बजे तक मेरा मन लगता है, जब तक मुझे ज़्यादा वाली नींद नहीं आ जाती है, या फिर ये कहूँ कि जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं अपना ये काम करती रहती हूँ। तो आज भी मैंने यही सोचा कि दिन में मैंने सारे काम बाहर के कर लिए हैं, अब मैं रात में अपना बैठ के सिलाई का काम करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे बच्चे कोचिंग पढ़ के जा चुके हैं और ये मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कि 6 बजे का टाइम है और 6 बजे कितना ज़्यादा अभी उजाला होने लगा है। और भी देखना धीमे-धीमे करके दिन और बड़ा हो जाएगा। बस यही देखिए बेनिफिट मिलता है हमें गर्मियों में और सर्दियों में, कि सर्दी में 6 बजे तक देखिए कितना अंधेरा हो जाता था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाती थी। अब है कि 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक काफ़ी ज़्यादा उजाला होने लगेगा। तो इस तरह से अब काम में थोड़ा-सा समय भी हमें ज़्यादा मिलेगा और थोड़ा स्पीड के साथ में हम काम कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इसके बाद में मैंने अपना यहाँ पे समेट-वमेट के सब कुछ रख दिया और फिर मैं चली गई नीचे, क्योंकि इसके बाद आगे का जो काम होता है वो मुझे करना था। तो बस फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की दिनचर्या और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की रूटीन आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से आप सभी को बसंत की ढेर सारी शुभकामनाएँ।